चूहिया जिन लड़की की सुनहरी चाबी चुराकर भाग गई। लड़की उसे पकड़ने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर बर्फ पर पड़ा और बर्फ की परत टूट गई। चूहिया जिन बड़ी चालाकी से दूसरी तरफ पहुंच गई और लड़की को चिढ़ाते हुए अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। लड़की गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखती रही। तभी उसकी नजर पास ही एक पुल पर पड़ी जो दूसरी तरफ जाता था। वह दौड़ने ही वाली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। पास ही एक छोटे से झोपड़े में बर्फ में जकड़ा हुआ एक नटक्रैकर सिपाही दिखाई दिया। लड़की को उस पर दया आ गई और उसने प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा। अचानक सिपाही की आंखें झपकने लगी और वह धीरे धीरे जिंदा हो गया। जैसे ही उसने होश संभाला उसने अपनी तलवार निकालकर लड़की पर तान दी। पर जब उसने लड़की का नाम सुना तो तुरंत घुटनों के बल झुक गया और बोला, प्रणाम राजकुमारी महोदया। लड़की एकदम हैरान रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है। पर फिलहाल सबसे जरूरी था अपनी सुनहरी चाबी वापस पाना। अब सिपाही उसके साथ था तो रास्ता थोड़ा आसान लगने लगा। दोनों मिलकर जंगल में आगे बढ़े। चूहिया जिन उनका पीछा करती रही। लड़की ने उसे देखते ही बिना वक्त गंवाए दौड़ लगा दी। पर चूहिया जिन एक पेड़ के खोखल में घुस गई और लड़की फिर से खाली हाथ रह गई। लड़की परेशान होकर पेड़ के अंदर हाथ डाल ही रही थी कि अचानक पीछे से एक विशाल हिलता डुलता साया उसके पास आ गया। जब उसने लड़की को पकड़ा तो पता चला कि वह कई चूहों से बना एक भयानक राक्षसी आकार था। उसके ऊपर चूहिया जिन खड़ी होकर हंस रही थी। सिपाही आवाज सुनते ही दौड़ पड़ा। उसने कई बार तलवार से वार की और आखिरकार लड़की को उस भयानक जाल से बचा लिया। कड़ी मेहनत और हिम्मत से वे दोनों चूहों के घेरे से बाहर निकलने में सफल हुए। तभी जंगल में एक बूढ़ी औरत की गूंजती